एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल चैनल के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आइए कुछ जानकारी से शुरुआत करते हैं। किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपने आवेदन को सही तरीके से अप्लाई करना, ताकि एडमिट जारी हो सके। क्योंकि कई परीक्षाओं में यह देखा गया है कि रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में होती है। आपको बस कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान देना है जिससे इनसे बच सकते हैं, और एक बार में इन चीज़ों को सीख भी जाना है कि क्या क्या ध्यान रखना है। इसमें ऐसे हम 3 क्वेश्चन के सवाल का जवाब जानेंगे। बिना किसी साइबर कैफ़े की मदद से किसी भी वैकेंसी को अप्लाई कैसे करें, नोटिफिकेशन में क्या क्या ध्यान देना ज़रूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें कि रिजेक्ट नहीं हो। यह वीडियो उनके लिए लाया गया जो लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं और जो शुरुआत कर रहे हैं, जो फॉर्म भरने की शुरुआत कर रहे हैं और साइबर कैफ़े में अपना समय और पैसा दोनों लगाते हैं, उसके बाद भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो से जानकारी लेकर आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे को गाइड भी कर सकते हैं। आइए इन 3 सवालों का जवाब हम जानेंगे। यहाँ हम आपको कुछ लिस्ट बता रहे हैं जो कि किसी भी नोटिफिकेशन में आपको देखना होता है। इस लिस्ट के अनुसार आप किसी भी नोटिफिकेशन को पढ़ें और उनके अनुसार अपने डॉक्यूमेंट को चेक करें। जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसको तैयार करके रखने हैं साथ में, और फिर अप्लाई करें। आपका एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट नहीं होगा। आज तक मैंने 50 से भी अधिक एग्ज़ाम अप्लाई किया और दिया है, लेकिन मेरा एक भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कभी नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे क्या क्या किसी भी नोटिफिकेशन में। पहले देखेंगे हम टाइप ऑफ वैकेंसी क्या होता है, किस प्रकार का वैकेंसी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस प्रकार की है। गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, पीएसयू है। तो उसमें से सेकंड में आपको क्वालिफिकेशन देखना है, आपको एलिजिबिलिटी देखना है। उसमें 3 तरह की चीज़ें देखनी होती हैं। पहला है जनरल क्वालिफिकेशन, जो सामान्य योग्यता होता है, जैसे एमए, बीए, एमए हो गया, बीए हो गया, ग्रेजुएशन हो गया या 10th हो गया, किस लेवल का है। दूसरा है एडिशनल क्वालिफ़िकेशन। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में कोई बोल सकता है कि आपको एमए ग्रेजुएशन के साथ में कोई हिंदी ट्रांसलेशन का कोर्स होना चाहिए, या तो फिर एमबीए होना चाहिए, या तो फिर कोई टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए। और उसके साथ में थर्ड हम लोग देखते हैं, उसमें आता है एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव। कभी कभी किसी नोटिफिकेशन में मांग देता है कि आपका अनुभव 2 साल का, 5 साल का है। जैसे अभी बिहार प्रधान शिक्षक में 8 साल का अनुभव मांगा गया था। उसी तरह से लगभग बहुतों में 2 साल, 3 साल, किसी में 5 साल का अनुभव मांगा जाता है। अगर यह तीनों योग्यता आपके पास है तो भी आप फॉर्म जो है भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या क्या देखेंगे। आयु देखेंगे, एज देखेंगे। आयु मापदंड के लिए वर्ष के साथ साथ डेट भी दिया जाता है। आपको देखना है कि आपकी आयु और डेट ऑफ बर्थ डेट के बीच में आ रही है या नहीं आ रही। अगर किसी में एज रिलैक्सेशन है, मिलना है, तो वह भी देखें कि आपका उम्र जो है एज रिलैक्सेशन के बाद डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। फिर उसके बाद देखेंगे डेट ऑफ अप्लाई। कहीं ऐसा तो नहीं नोटिफिकेशन तो आ गया है लेकिन वो उसका डेट एक्सपायर हो गया है, तो उसके एप्लीकेशन की आवेदन तिथि को भी देखना है, कब तक अप्लाई करना है, उसकी जो डेट है अभी शेष है या नहीं है। अब हम एग्ज़ाम डेट की बात करें। एग्ज़ाम डेट में भी आपको देखना है कि आपका कोई और स्पेशल कमिटमेंट तो नहीं है। मान लीजिए आपकी कोई शादी हो गई है, या फिर किसी स्पेशल की शादी हो गई है, या तो फिर आप किसी जॉब में हैं तो आपको उसमें छुट्टी नहीं मिल पाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे हम परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क कितना है। कभी कभी शुल्क 100 होता है, कभी 250 होता है। यूपीएससी में जैसे 100 रुपया होता है, कई जगहों में यूपीएससी में 600 होता है, 800 होता है, कई कई केवीएस में जैसे 1500 का परीक्षा शुल्क होता है, कहीं 2500 भी परीक्षा शुल्क भी होता है। तो आपको देखना है कि कितना शुल्क है और हम उसको पे कर सकते हैं या नहीं। फिर आपको देखना है नंबर ऑफ वैकेंसी, पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन की भी सीटें रहती हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को रिजर्वेशन को क्लेम भी करना होता है,
कोई ओबीसी में है, कोई ईडब्ल्यूएस में है, कोई एससी में है, कोई एसटी में है। मान लीजिए कोई एससी सीटें नहीं हैं, तो वहाँ पर अगर आपको चांसेस की कमी देखी जा सकती है, या तो कोई ओबीसी सीट कम है या ईडब्ल्यूएस की कम है, तो उसमें आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है और आपको जनरल के साथ में फाइट करना पड़ सकता है। तो जनरल है तो वो तो खैर जनरल भरेंगे, उनको तो कोई रिजर्वेशन कोटा का कुछ देखना है नहीं। फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न के अनुरूप आपकी तैयारी है या नहीं, या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि कोई एग्ज़ाम जो होता है ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होंगे। जैसे अभी सचिवालय सहायक में जब दो एग्ज़ाम होंगे, लेकिन दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे, और लिखित परीक्षा भी होगी या नहीं होगी। बहुत सारे एग्ज़ाम में लिखित परीक्षा होती है, जैसे बीपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी की बात कर सकते हैं, और कुछ एफसीआई का भी वैकेंसी आता है, उसमें लिखित परीक्षा होती है। फिर लिखित परीक्षा, जो भी परीक्षा है उसका फिर हम सिलेबस देखेंगे, सिलेबस विस्तार से देखेंगे। ऐसे ओवरलुकिंग से काम नहीं चलेगा, उसको कहीं लिख लेंगे। अगर आप पेन से लिख सकते हैं तो ठीक है, अगर वो ज़्यादा पेजों में है तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लें और उसको अपने साथ में रख लें, क्योंकि यही एक कंपास होता है जिसके अनुसार हमारी तैयारी को निर्धारित करता है। फिर कुछ है कि अप्लाई करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? एक मोबाइल नंबर है होने चाहिए जिसमें कि ओटीपी आ जाना, एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसका पासवर्ड आपको पता चले कि बहुत पुराना ईमेल आईडी है और उसका पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप अगर उसमें डाल देंगे तो कोई लिंक और नोटिफिकेशन आएगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर देखेंगे कि स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट को हमको रखना पड़ता है। स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है, उसमें क्या क्या होता है? जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर आपको तो चाहिए ही चाहिए, और फ़ोटो सिग्नेचर का कभी कभी उसका साइज़ को भी चेंज करना पड़ता है। तो एक आप स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा साइज़ का फ़ोटो और सिग्नेचर को हम स्कैन करके रख लेंगे, ताकि बाद में उसको कटिंग करके रिसाइज करके छोटा करके उसको काम में लाया जा सकता है। फिर आपके साथ में आधार कार्ड होना चाहिए पास में, कभी स्कैन कॉपी होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट अगर है तो ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, कॉलेज आईडी अगर है तो ठीक है, किसी की भी इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका हो गया। कोई अगर कास्ट जाति के अनुसार अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र हो गया। फिर किसी के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। और आरक्षण के लिए कोई प्रमाण पत्र, जैसे ओबीसी प्रमाण पत्र या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन प्रमाण पत्र। ये सब प्रमाण पत्र को आपको हार्ड कॉपी के साथ साथ में स्कैन कॉपी को भी रखना है। अगर कोई डाइवर्सिटी है तो उसका सर्टिफिकेट, और आपको अपनी हाइट और वेट का भी माप को ध्यान में रखना है, कहीं लिख करके रखना है। आपकी सभी भी स्कैन किए और डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपने मोबाइल या लैपटॉप में रख लीजिए। ईमेल में भी रख सकते हैं, जिससे कि जब कभी भी फॉर्म भरे तो आपको आसानी से मिल जाए और आसानी हो, क्योंकि कहीं भी आप कहीं दूसरी जगह हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट तो आप लेके नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप ये स्कैन करके रख लेते हैं कहीं अपने मोबाइल में या ईमेल में, तो आप कहीं भी हो आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, जिससे कि डेट पार होने की आशंका नहीं हो। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन में स्कैन कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, इसको अपलोड करना पड़ता है, और इसको स्कैन डॉक्यूमेंट को स्कैन आसानी से मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी हो सकता है। गेम स्कैनर भी होता है, नेट्रो स्कैन भी होता है, और बहुत सारे स्कैनर अभी आजकल मोबाइल। और सबसे ज़रूरी बात ये सब ध्यान रखना है कि कुछ पर्सनल डिटेल भरने होते हैं, तो आप गलती नहीं करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जैसे अपना नाम हो गया, माता पिता का नाम हो गया, कैटेगरी हो गई, ओबीसी है, एससी एसटी है, जनरल है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। इसमें कभी कभी सुधार का मौका नहीं देता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकेंड पार्ट में आपका एप्लीकेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन में ही सेक्शन आता है कि आपको ये सुधार करने का मौका नहीं मिला। यह लगभग हर एप्लीकेशन में ही होता है। इन सबको ध्यान में रखकर आप किसी भी फॉर्म को भरेंगे तो आपका रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं होंगे।
और साथ ही आप सेल से भी फॉर्म भर सकते हैं। आपको किसी से सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे की वीडियो में फॉर्म कैसे भरा जाता है प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिससे कि समय रहते आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से घर बैठे फॉर्म भर सकते। किसी भी जानकारी के लिए हमें मेल कर सकते हैं और या फिर हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो को लाता रहूँगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।